हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका उपयोग हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि यह पेन है तो दिस इज़ पेन, वह मेरा दोस्त है तो दैट इज़ माई फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हम यूज़ करते हैं THIS धीस। धीस का मतलब होता है यह। THAT दैट, दैट मीन्स होता है वह। साथ ही साथ हम यूज़ करते हैं THESE दीज। दीज मीन्स होता है ये। THOSE दोज, दोज मीन्स होता है वो। फ्रेंड्स, ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि फ्रेंड्स, इनका प्रयोग हम करते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह पर, किसी भी चीज़ के नाम की जगह पर। जैसे कि समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आई लाइक दिस। भाई, मेरे हाथ में एक मार्कर है और मैंने बोला कि भाई मुझे यह अच्छा लगता है। तो चूंकि मार्कर अच्छा लगता है, लेकिन मार्कर मैंने नाम ना बोला, तो मार्कर की जगह पर मैं जो शब्द उपयोग कर रहा हूँ यह हो गया। तो यह क्या होगा? यह होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन हुआ, नाम की जगह पर यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? प्रोनाउन कहा। दूसरा, इसका प्रयोग मैंने रिप्रेजेंट करते हुए कहा। कैसे? कि भाई मुझे यह, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं आप सभी के सामने, दिखा रहा हूं आप सभी के सामने, तो इसलिए मैं इस यह को कहूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहूंगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन होती है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसी प्रोनाउंस होती है जिनका प्रयोग हम नाम की जगह पर करते हैं, इसलिए प्रोनाउन कहलाए, और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं कि यह देखो यह। तो ये जो यह, वह, ये, वो, ये सारे जो वर्ड्स कहलाते हैं ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में जो प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए, नियर और फार, पास और दूर के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि THIS धीस का जो हम उपयोग करते हैं, यह हम सिंगुलर के लिए उपयोग करते हैं। मतलब जब भी एक चीज़ को मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना हो, मुझे एक चीज़ को बताना हो, आपको एक चीज़ को दर्शाना हो, तो मैं ऐसी स्थिति में धीस का यूज करूंगा। दैट का प्रयोग भी हम एक ही चीज के लिए करते हैं। तो ये होता है धीस। यह एक चीज के लिए उपयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए उपयोग किया जाता है। पास की हो, नियर हो, पास में हो, कोई चीज बता रहे हैं तो धीस का यूज किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से THAT दैट, दैट का मतलब होता है वह। एक चीज के लिए यूज किया जाता है, दूर के लिए, फार के लिए। कोई चीज हमसे दूर है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना हो कि भाई वह लड़का है, दैट इज बॉय, वह घड़ी है, दैट इज वॉच, वह मेरा फ्रेंड है, दैट इज माई फ्रेंड। तो ऐसी स्थिति में हम दैट का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से THESE दीज, दीज मीन्स होता है ये। पास की एक से अधिक चीजों के लिए उपयोग करते हैं। पास की एक से अधिक, इट मीन्स प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। और THOSE दोज, दोज का मतलब होता है वे या वो। दूर की एक से अधिक चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। तो धीस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह। दीज, THESE दीज मतलब ये होता है ये। दोज मीन्स होता है वो। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोनाउंस कहलाते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ भी वर्ड जुड़ा हुआ होता है, एडजेक्टिव के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। समझते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अर्थ होता, अंतर होता है। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कि दिस इज कार, दूसरा होता है दिस कार इज माइन। जब सब्जेक्ट की जगह पर
नाउन की जगह पर अकेला शब्द आ रहा होता है तो वह ऐसी स्थिति में यह कहलाता है प्रोनाउन। लेकिन जब यह किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ होता है कि दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, मतलब कार के साथ जुड़ा हुआ है और कार के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह जो हो जाता है वो हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक इसी तरीके से हम समझते हैं कि दीज आर माय रिलेटिव्स, ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये दीज अकेला आ रहा है, किसी के नाम की जगह पर यूज किया जा रहा है रिश्तेदारों की, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि दीज रिलेटिव्स, ये जो रिश्तेदार हैं ये लिव रहते हैं इन इंदौर, इंदौर में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव्स नाउन हो जाता है और रिलेटिव्स को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है दीज, तो इस कारण से दीज जो हो जाता है वह एडजेक्टिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो दीज, दैट, दीज, दोज, ये जो चार वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। अगर ये केवल सब्जेक्ट की जगह पर या केवल ऑब्जेक्ट की जगह पर अकेले आ रहे हैं, किसी नाउन के प्लेस की जगह पर उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रोनाउन कहलाते हैं। और अगर इनका उपयोग किसी नाउन के जस्ट पहले हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए इनसे संबंधित कुछ रूल्स होते हैं, समझते हैं क्या रूल्स होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि धीस और दीज का प्रयोग निकट, मतलब पास की वस्तु, हमारे पास में कोई चीज़ है उसको व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। धीस का यूज़ हम एक सिंगुलर के लिए और THESE दीस का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आप समझ सकते हैं कि धीस इज़ प्रेजेंट फ्रॉम माय फादर, यह जो एक उपहार है यह मेरे पिताजी की तरफ से है, तो धीस यानी यह एक चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है और इसके साथ हमने यूज़ किया इज़, क्योंकि धीस को हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक इसी तरीके से बात होती है THESE दीज आर माय फ्रेंड्स, ये सारे मेरे दोस्त हैं। ये दीज जो होता है वो एक से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है और इसीलिए हमने इसके साथ आर का यूज़ किया। ठीक इसी तरीके से जब एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है तब भी हमको ये बात ध्यान रखना होता है कि जो THIES हमने दीज लिखा, तो इसके साथ अगर कोई नाउन भी यूज़ अगर किया जा रहा है तो वह नाउन सिंगुलर यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हमने कहा दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, यह मोबाइल महंगा है, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल नाउन हो जाता है और मोबाइल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए धीस होता है, तो यहाँ पर जो है ये धीस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, न कि प्रोनाउन। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो THAT दैट का मतलब होता है वह, THOAC दोज का मतलब होता है वे। दैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, एक के लिए करते हैं। दोज का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। दैट और दोज दोनों का जो उपयोग है वह प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में अकेले आते हैं, जैसे दैट इज माय एल्डर सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है, तो यहाँ पर ये इज के जस्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले अकेले आया है, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। अगर इस तरीके से होता है कि दैट गर्ल इज माई सिस्टर, तो ऐसी स्थिति में ये गर्ल नाउन है और इसकी विशेषता बताने के लिए दैट का यूज किया, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको यह जानकारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक ठाक लगी होगी। अगर ठीक ठाक लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ साझा कर दीजिएगा। हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब मास स्टडी इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास ऑनलाइन स्कूल, मास स्टडी, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक से भी हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पर 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ठीक ठाक लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। थैंक यू।